अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रैतु बंधु स्कीम में 3 दिनों में 78 किसानों की अमवात दर्ज। 52 किसानों के अफराद खानदानों को इंश्योरेंस की रकम जारी। पोचाराम श्रीनिवास का जायजा इजलास। मुत्तहदा अरब अमारात के एमनेस्टी से तारिकीन वतन इस्तिफादा करें। हुकूमत मुमकिना मदद के लिए तैयार, केटीआर की अपील। मजलिस की तरफ से केरला के सैलाब मुतासरीन के लिए 16 लाख रुपए का अतिया। शहर में मौजूद केरला के तुलबा के वफ्द की सदर मजलिस से मुलाकात। आइंदा 48 घंटों में शुमाली तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश कयासी। श्री राम सागर और दीगर तालाबों और झीलों में सैलाब का पानी जमा। और गौरक्षक शहर में फिरकावाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डीसीपी का एतराफ, सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में 15 अगस्त से शुरू होने वाली रैतु बंधु स्कीम पर तेजी के साथ अमल आवरी शुरू हो चुकी है। स्कीम के शुरुआत के 3 दिनों में 52 अफराद को इंश्योरेंस की रकम जारी कर दी गई। गुज़िश्ता 3 दिनों में 78 किसानों की अमवात के इंश्योरेंस के लिए दरखास्तें दाखिल की गईं, जिनमें कुदरती और खुदकुशी करने वाले किसान मौजूद हैं। 78 के मिनजुमला 52 किसानों के अफराद खानदान को इंश्योरेंस की रकम जारी कर दी गई है। स्कीम पर इतनी तेजी से अमलावरी की जा रही है कि एक दिन में ही मरने वाले किसान का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है और दूसरे ही दिन इंश्योरेंस की रकम भी जारी हो जाती है। स्कीम पर तेजी से अमलावरी को देखते हुए वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने LIC के तहत किए गए मुआहदे के मुताबिक 10 दिन में इंश्योरेंस की रकम जारी करने के कवायद को 5 दिन करने पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि जारी किए गए 52 किसानों की अमवात किस तरह हुई है, वजूहात का तस्करा तक नहीं किया गया। IT के वजीर के तारक रामाराव ने मुत्तहदा अरब अमारात के तारिकीन वतन से अपील की है कि वो एमनेस्टी से इस्तिफादा करें। इन्होंने अपने प्याम में बताया कि मुत्तहदा अरब अमारात ने 1 अगस्त 31 अक्टूबर तक 3 माह की एमनेस्टी का ऐलान किया है। इससे तारिकीन वतन इस्तिफादा करें। जो भी वतन वापस होना चाहता है, हुकूमत तारिकीन वतन की हर तरह मदद करेगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि महकमे NRI का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 944-085-4433 या फिर महकमे NRI की वेबसाइट पर वो रुजू हो सकते हैं। वजीर ने बताया कि मुत्तहदा अरब अमारात कौंसलेट हेल्प डेस्क नंबर 71565463 या फिर indiaamnesty@gmail.com से रुजू हो सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से केरला मुतासरीन के लिए जारी किए गए 25 करोड़ रुपए की रकम का चेक वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने केरला के वजीर आला P विजयन के हवाले किया। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की तरफ से केरला मुतासरीन के लिए पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए के RO मशीन भी केरला रवाना किए गए हैं। केरला मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में हफ्ते की रात के तारक रामाराव ने अपनी 1 माह की तनख्वाह अतिया में देने का ऐलान किया था। इसके बाद नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़रा हरीश राव, महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर अरकान मुकन्नना ने भी 1 माह की तनख्वाह अतिये में देने का ऐलान किया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के डिप्टी मेयर ने 1 माह की तनख्वाह अतिया में देने का ऐलान किया है। TRS पार्लिमानी कमेटी ने 14 लोकसभा अरकान और 6 राज्यसभा अरकान की 1 माह की तनख्वाह जुमला 20 लाख रुपए केरला मुतासरीन को अतिये में देने का ऐलान किया। इस मौके पर TRS जनरल सेक्रेटरी के केशव राव ने अवाम से अपील की है कि वो मुतासरीन इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले।
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने सैलाब से मुतासरा केरला के अवाम के लिए मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 16 लाख रुपए केरला के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए जारी किए हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए की लागत की ज़रूरी अद्वियात भी केरला रवाना करने का ऐलान किया गया है। असदुद्दीन अवीसी ने अवाम से अपील की है कि वो केरला के मुतासरा अवाम की मदद के लिए आगे आएँ। शदीद बारिश व सैलाब से तबाहाल केरला के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़े पैमाने पर जान बचाने वाली और तग़ज़िया बख्श दवाओं की रिलीफ रवाना करने का ऐलान किया और साथ में 16 लाख रुपए नकद रकम भी केरला के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करवाई है। शहर में मौजूद केरला के तुलबा ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से मुलाकात की और उन्हें वहाँ की तबाहकुन सूरत हाल से वाकिफ करवाया। सारी तफसीलात हासिल करने के बाद सदर मजलिस ने मतलूब दवाएं और नकद रकम की रिलीफ का ऐलान किया है। वज़ीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि इको टूरिज्म को फरोग देने के कामों में तेजी पैदा की जाएगी। एक आला सतही इजलास में वज़ीर मौसूफ ने संगोटम और सोमासिला इन दोनों मुकामात को इको टूरिज्म में तब्दील करने का कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि स्वदेशी दर्शनम प्रोग्राम के तहत इको टूरिज्म को फ़रोग दिया जा रहा है। इन दोनों मुकामात को फ़रोग देने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स वक्त पर काम मुकम्मल ना करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको ब्लैक लिस्ट करते हुए काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले किया जाए। ओहदेदारों ने कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात बताते हुए कहा कि तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है और वक्त पर काम मुकम्मल होने का यकीन दिलाया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मंसूबा उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक नरेंद्र मोदी हरी झंडी नहीं दिखाएंगे। 2 सितंबर को प्रगति जलसे आम में उम्मीदवारों के नामों का वज़ीर आला के ऐलान के बाद रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अगरचे कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आला की इस दरख्वास्त को कबूल नहीं करेंगे तो फिर 2 सितंबर को होने वाला जलसे आम भी मुलतवी किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माह वज़ीर आला के दिल्ली दौरे और गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुसलसिल मुलाकात की वजह भी यही थी कि नरेंद्र मोदी रियासत में सिर्फ असेंबली इंतखाबात के लिए मंजूरी दे दें। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि एक तरफ वज़ीर आज़म के सामने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की दरख्वास्त है तो दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के कायदीन की मुखालिफत भी है। बीजेपी कायदीन रियासत में पार्लियामेंट के साथ असेंबली इंतखाबात करवाने के हक़ में हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी की आला कमान को रियासती कायदीन ने ये बार बार करवाया है कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से न सिर्फ TRS को फ़ायदा होगा, अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फैसला किसके हक़ में होगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे कांग्रेस पार्टी में जोश व खरोश देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ग्रुप्स में जारी सर्द जंग भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। KCR के 2 सितंबर को उम्मीदवारों के ऐलान करने के बाद कांग्रेस पार्टी भी इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुकी है, लेकिन इंतखाबात के लिए तश्कील दी जाने वाली अहम कमेटियों में किस ग्रुप का लीडर होगा, इस पर रस्साकशी चल रही है। मंशूर कमेटी के लिए श्रीधर बाबू और कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार का नाम ज़ेर गौर है। तशहीर कमेटी के लिए हनुमंत राव और रेवंत रेड्डी के नाम गश्त कर रहे हैं। वहीं राबता कमेटी के लिए पोनाला लक्ष्मैया और दामोदर राज नरसिम्हा रेड्डी के नामों पर गौर किया जा रहा है। इंतखाबी कमेटी में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी होंगे। इंतखाबी कमेटी को छोड़कर दीगर कमेटियों के नामों को लेकर पार्टी में ज़बरदस्त रस्साकशी चल रही है। बाज़ कायदीन दिल्ली में ही अपने ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले को इन कमेटियों में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तेलंगाना रियासत की ओपन स्कूल सोसाइटी ने साल 2018-19 के तालीमी साल के लिए दाखिलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। सोसाइटी के डायरेक्टर S वेंकटेश शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त को एलामिया जारी किया जाएगा। 18 सितंबर तक दाखिलों के लिए फ़ीस दाखिल की जा सकती है। इन्होंने बताया कि जुर्माने के साथ 30 सितंबर तक फ़ीस दाखिल की जा सकती है।
शुमाली तेलंगाना के अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, कोत्तागुड़म के अलावा वस्ती इलाकों बशमूल हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने इतवार और पीर के दिन मतला अबर आलूद रहने, वक्फे वक्फे से बारिश या बूंदाबांदी की पेशकयासी की है। पड़ोसी रियासतों में हो रही शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, झील और कुंडों में सैलाब का पानी बड़े पैमाने पर जमा हो रहा है। श्री राम सागर में सैलाब का पानी बड़ी मिकदार में पहुंच रहा है। श्री राम सागर की मुकम्मल सतह आब 1091 फीट है, जबकि 1071 फीट पानी आ चुका है। जबकि श्री राम सागर में ज़ख़ीरे की गुंजाइश 90 टीएमसी है। अब तक 32 टीएमसी पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। इन 2 दिनों में 14 टीएमसी पानी श्री राम सागर प्रोजेक्ट में जमा हुआ है। श्री राम सागर में पानी के बहाव को देखते हुए शहर के पानी के पीने के पानी और दीगर अजला में ज़राअत के लिए दरकार पानी की मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। शहर हैदराबाद में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने शहर में 2 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश के इम्कानात के पेश नज़र ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। पेटला बुरुज पुलिस हेडक्वार्टर रोड पर बकरों के आर्जी मार्केट के लिए लगाए जाने वाले शामियानों को एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर और उनके मातहत पुलिस जवानों ने निकाल दिया और ताजरीन को वहां से भगाकर पुलिस गाड़ियां वहां लगवा दी। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, अराकीन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और सोहेल कादरी के हमरा वहां पहुंचे और पुलिस की हरकतों की वीडियो रिकॉर्डिंग कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार को रवाना कर दी। वीडियो देखकर कमिश्नर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मार्केट को बहाल करने और रुकावटों को दूर करने की डीसीपी साउथ जोन को हिदायत दी, जिसके बाद वहां आरजी बकरा मंडी बहाल कर दी गई। ये चार मीनार असेंबली हल्के के इलाके पेटला बुरुज में के बकरे लाके यहाँ पर बेचते हैं। पुराना शहर के कई इलाकों में यहाँ पे साराजंग म्यूजियम, मीनार गार्डन के पास, अदा खाने ज़ेरा दारुशफा के पास, पेटला बुरुज में, मेटर्निटी के सामने और ये खिलवत ग्राउंड पर, मुगलपुरे में मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों का 4-5 दिन का कारोबार रहता। लेकिन अब के साल जो सो पेटला बुरुज के पास पुलिस हेडक्वार्टर के एडिशनल डीसीपी साहब 8:30 बजे आके 40-50 जवानों के साथ आके दुकाना वालों को वार्निंग दिए दुकाना नहीं लगाना, और कुछ डेरे लगे हुए थे उसको तोड़ फोड़ करे, पेट्रोल डाल के जला देंगे बोल के बोले। इस तरीके से हिरासमेंट पैदा किए। मुझे इत्तला मिली, मैं फौरी पहुंचा यहाँ पर। पहुंचने से पहले जब ये लोग ये कार्रवाई कर रहे थे, बारिश हो रही थी, बच्चे वीडियो लेना शुरू करे, तो फौरी हेडक्वार्टर में पूरे जवाना चले गए, एडिशनल डीसीपी साहब भी चले गए। मैं आके यहाँ पे पूरा देखने के बाद डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब को, कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार साहब को टेलीफोन करके इसकी इत्तला दिया। नासिब इत्तला दिया कि ये लोगों की वीडियो को भिजा दिया। हमें सीपी साहब फ़ोन करे डीसीपी साहब को और एसीपी को, तो फिर ये हमारा ये था कि ये लोगों की हरकत पे तहक़ीक़ात करें, इनको पाबंद किया जाए कि ऐसी हरकत नहीं करना, और जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना डिपार्टमेंट। हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चादर गुल पेश की गई। मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी, अराकीन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान और जाफ़र हुसैन महराज ने मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों नज़ीरुद्दीन और दीगर के हमरा दरगाह पहुँचकर चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी की। सज्जादा नशीन की जानिब से मजलिसी कायदीन की दस्तारबंदी की गई। तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले मुकाबलों में मिस्टर तेलंगाना का खिताब हासिल करने वाले हैदराबाद के आसिम नामी बॉडी बिल्डर ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। अकबर अवैसी ने आसिम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है।
महकमा वाटर वर्क्स की माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी से मुलाकात की और अब्दुल कादिर को चीफ जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दिलवाने पर कायद मजलिस से शुक्रिया का इजहार किया। साबिक रुकन पार्लिमान व कायद टीआरएस पार्टी पी नायक रेड्डी का हफ्ते की सुबह के औकात में इंतकाल हो गया। उनकी मौत की वजह शदीद कल्ब पर हमला बताया गया। वो मुत्तहदा ज़िले मेदक के मशहूर मारूफ कायद थे। उनका आबाई मुकाम डाकूर जोगीपेट के इंदौर मंडल में है। इन्होंने अपना सियासी करियर 1980 में कांग्रेस पार्टी से शुरू किया था और बाद में वो 2013 में टीआरएस में सरगर्म रहे। मानिक रेड्डी के इंतकाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनके मकान पहुंचकर अपने रंज व गम का इजहार किया। अलावाजी रियासती वजीर आपाशी हरीश राव, रुकन पार्लिमान के प्रभाकर, रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर, जिले कलेक्टर वेंकटेश्वरलू के अलावा दूसरे सियासी लीडरों ने भी उनके मकान पहुंचकर ताज़ियत पेश की। मानिक रेड्डी की आखिरी रस्मात उनके आबाई मुकाम डाकूर में हफ्ते की दोपहर में अंजाम दी गई। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार शहर में अमन बरकरार रखने के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनके बास मातहीन पुलिस ओहदेदारों की नरमी और शरपसंदों की हरकतें माहौल और अमन को खराब करने का सबब बन रही हैं। गोशा महल के शाह इनायतगंज में शरपसंदों ने पुलिस के साथ मिलकर 2 बड़े जानवरों को ले जाने वाली ऑटो ट्रॉली पर हमला किया। हालांकि गाड़ी में गाय नहीं बल्कि बैल थे। ना सिर्फ एजाज नामी ऑटो ड्राइवर को मारा गया बल्कि फर्स्ट लांसर के महमूद नामी कस्साब को भी हमले का निशाना बनाया गया। साथ मौजूद पुलिस ना सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई थी बल्कि जानवरों को जब्त करके एलबी नगर आरजी गौशाला को भिजवा दिया गया। रात 11 बजे के बाद मौजम जाही मार्केट रोड पर राहगीर और मुकामी नौजवानों ने ऑटो को रुकवा दिया और नर जानवरों की जब्ती के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर काफी देर के लिए इस रोड पर ट्रैफिक जैम देखी गई और माहौल में अफरा तफरी और कशीदगी पैदा हो गई। कई ग्रुप्स आमने सामने हो गए और नारेबाजी शुरू हुई। पुलिस ने हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किल से सूरत हाल पर काबू पाया और ऑटो ट्रॉली को चार मीनार पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के बाद एलबी नगर भिजवा दिया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यानारायण ने कहा है कि शरपसंद अफवाहें फैलाते हुए शहर में फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कुरैशी बरादरी और बड़े जानवरों के ताजरीन कमिश्नर पुलिस को दिए गए तयक़ुन के मुताबिक काम कर रहे हैं। गाय कहीं से भी नहीं लाई जा रही। खुद मुस्लिम मजहबी कायदीन और सियासी कायदीन इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की जानिब से भी शहर को आने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं ताकि ममनुआ जानवरों को शहर ना लाया जा सके। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद बास शरपसंदों की तंजीमें और कारकुन झूठी अफवाहें फैलाकर माहौल खराब कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पुलिस ऐसी तमाम हरकतों का सख्त नोट ले रही है और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा पुलिस पूरा सिटी पुलिस ऑल विंग्स बहुत अच्छा इंतजाम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अननेसेसरी रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं। वहाँ गाय आ रहा, यहाँ गाय आ रहा है, गाय का स्लॉटर हो रहा है। जो कुर्बानी एनिमल्स का ओनली बकरीद दिन में होता है, अभी स्लॉटर नहीं शुरू हुआ है। और कुछ लोग ओल्ड वीडियोस स्प्रेड कर रहे हैं, वहाँ गाय, वहाँ यहाँ गाय, बहुत गाय आया स्लॉटर के लिए। मैं बोल रहा हूँ अभी इतना 30 लाख पॉपुलेशन वर्ल्ड सिटी में एक गाय भी स्लॉटर के लिए अभी तक लाया नहीं। कोई सिचुएशन कंप्लीट कंट्रोल है। मैं सभी लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, काउस को किसी लोग एक्सीडेंटली नहीं लाना है बकरीद तक। ये बुल्स के बारे में अगर कोई दूसरा आदमी कानूनी अपने हाथों के लेने के लिए कोशिश करेंगे तो हम सख्ती से एक्शन ले लेंगे। वी आर हियर, 10 टीम्स घूम रहा है गली गली में, अलॉन्ग विथ वेटरनरी ऑफिशियल्स, जीएसएमसी ऑफिशियल्स। विल टेक केयर।
वी नो द लॉ. वो लोग जस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए, थोड़ा प्रोपेगेंडा के लिए वो ऐसा रूमर्स स्प्रेड नहीं करना. जानबूझकर पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए कोई ऐसा रूमर्स, वही काइस कौस है, यहाँ कौस है, यहाँ 100 कौस है, वहाँ कौस है, ऐसा बोलेगा तो अगर एडमिन के साथ सर्कुलेशन करने वालों के ऊपर भी सख्ती ऐसे एक्शन ले लेंगे. सेम टाइम जो आदमी अगर काउ स्लॉटर करने के लिए काउ ट्रांसपोर्ट बछड़े के 3 साल के अंदर लाएगा तो उन लोगों के ऊपर भी हम सख्ती से एक्शन ले लेंगे. मुस्लिम हिंदू लोग भाई भाई तरफ, गंगा जमुना तहजीब तरफ हर एक त्योहार मनाया जा रहा है. बाहर से आके, कोई दिल्ली से आके सेल्फ स्टाइल्ड NGOs ऐसा रूमर्स स्प्रेड करेगा तो उनका सेफ्टी यूनिटी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. अगर कुछ हैबत करने के लिए कोशिश करेगा तो हमारा कानूनी के अंदर कितना सख्ती से एक्शन लेना, इतना सख्ती से हम एक्शन ले लेंगे. जुनूबी शहर के इलाके सिटी कॉलेज के करीब हफ्ते की रात ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के लिए मुहिम चलाई. पुलिस ने इस मौके पर 3 ऑटो और 7 मोटरसाइकिलों को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज किया. वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक ऑटो ड्राइवर के पास से 50,000 रुपए नकद रकम लूटने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया. तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स ने ऑटो ड्राइवर विक्कन्ना की शिकायत पर कार्रवाई करके आसिफ, शकील और सलमान को गिरफ्तार कर लिया. ये तीनों 15 अगस्त को ऑटो ड्राइवर विक्कन्ना के ऑटो रिक्शा में शेखपेट से नारसंगी जा रहे थे. वो तारामती बारामती के इलाके में ऑटो ड्राइवर को रोककर 2,000 रुपए की नोट के चिल्लर के लिए पूछा तो ऑटो ड्राइवर ने कहा कि इसके पास चिल्लर नहीं है, जिस पर इन तीनों ने आसपास से चिल्लर लाने की कोशिश की. बालाखिर ऑटो ड्राइवर ने अपने पास फाइनेंस के लिए जमा करवाने की रकम में से 2,000 रुपए का चिल्लर वो दे रहा था कि इन तीनों ने इसकी पिटाई करके पूरी रकम छीन ली और राह फरार इख्तियार की. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से इन तीनों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 40,000 रुपए नकद रकम और एक सेल फोन जो मसरूका रकम से खरीदा गया था बरामद कर लिया. आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर. रायतू बंधु स्कीम में 3 दिनों में 78 किसानों की अमवात दर्ज. 52 किसानों के अफराद खानदानों को इंश्योरेंस की रकम जारी. पोचाराम श्रीनिवास का जायजा इजलास. मुत्तहिदा अरब अमारात के एमिनेस्टी से तारिकीन वतन इस्तिफादा करें. हुकूमत मुमकिना मदद के लिए तैयार. KTR की अपील. मजलिस की तरफ से केरला के सैलाब मुतासरीन के लिए 16 लाख रुपए का अतिया. शहर में मौजूद केरला के तुलबा के वफ्द की सदर मजलिस से मुलाकात. आइंदा 48 घंटों में शुमाली तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़यासी. श्री राम सागर और दीगर तालाबों और झीलों में सैलाब का पानी जमा. और गौरक्षक शहर में फिरकावाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. DCP का एतराफ. सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा. दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद.